कहते हैं कि किसी भी समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी आस्था, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के साथ सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। धर्म केवल पूजा पद्धति का नाम नहीं होता, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, परंपराओं और विश्वास से जुड़ा होता है। लेकिन जब किसी समुदाय को अपनी धार्मिक आस्था को लेकर डर या फिर असुरक्षा महसूस होने लगे, तो यह केवल एक व्यक्ति या समूह की चिंता नहीं रहती, बल्कि इंसानियत के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। दरअसल इन दिनों बांग्लादेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बहस तेज कर दी। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों ने भगवान राम की प्रतिमा निर्माण को लेकर विरोध जताना शुरू किया और धार्मिक भावनाओं के कथित अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। मामला बांग्लादेश के गाईबांधा जिले के पोलासबाड़ी क्षेत्र स्थित श्री श्री राधा गोविंदा और काली मंदिर से जुड़ा हुआ है, जहां हिंदू समुदाय के लिए एक बड़े धार्मिक केंद्र के निर्माण की योजना बनाई गई थी। इस परियोजना के तहत भगवान राम की विशाल प्रतिमा स्थापित की जानी थी। इसके अलावा भगवान कृष्ण और भगवान शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण प्रस्तावित था वहां पे। लेकिन बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर करोड़ों बांग्लादेशी टका खर्च किए जाने की भी योजना थी। उद्देश्य एकमात्र था कि यह स्थान हिंदू समुदाय के लिए आस्था और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बने, लेकिन इसे किसी की नजर लगी। प्रतिमा निर्माण को लेकर बांग्लादेश में विरोध होना शुरू हो गया और मंदिर समिति को कुछ समय के लिए निर्माण कार्य को रोकने का फैसला लेना पड़ा। मंदिर समिति की ओर से कहा गया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक सद्भाव को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया। समिति ने कहा कि किसी भी धर्म के प्रति सम्मान बेहद जरूरी है और वह किसी विवाद को जन्म नहीं देना चाहती। लेकिन इसके बाद सवाल उठने लगे कि अगर किसी देश में सभी नागरिकों को बराबर अधिकार दिए गए हैं, तो फिर किसी समुदाय को अपनी धार्मिक आस्था से जुड़े कार्यों में परेशानी क्यों आनी चाहिए? आखिर उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है? इसी मुद्दे को लेकर बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उनका कहना है स्पष्ट तौर पर कि आखिर उनकी आस्थाओं के ऊपर बार बार रोक क्यों लगाया जा रहा है, बार बार कठोराघात क्यों किया जा रहा है। इसी को लेकर राजधानी ढाका के शाहबाग इलाके में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई, रैली निकाली और मशाल जुलूस के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल म्यूजियम क्षेत्र से नेशनल प्रेस क्लब तक मार्च किया। इस दौरान उन्हें धार्मिक भावनाओं के कथित अपमान की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठनों का कहना है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और किसी भी समुदाय की आस्था को चोट पहुंचाने वाली घटनाओं पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। उनका कहना है कि अगर समय रहते ऐसे मामलों पर कार्रवाई नहीं हुई तो समाज में अविश्वास और तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदू अपने अधिकार और आस्था को लेकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग नमाज के बाद प्रभु श्री राम के पोस्टर पर जूते मारकर अपमान करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। यह वीडियो आप देखिए जिसमें एक समुदाय भगवान राम का जो है अपमान करने में कोई कोताही नहीं बरत रहा है, जो कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय की आस्था पर एक कठोराघात है कि आखिर क्यों नहीं सरकार ऐसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करती है, क्यों सरकार ऐसे मामलों पर चुप्पी साध लेती है। कौन है ऐसे लोग जो कानून के दायरे से बाहर अपने आप को समझ रहे हैं? सरकार कोई फैसला आखिर क्यों नहीं लेती है? वहीं कुछ संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को कई जगहों पर रोकने की कोशिश की गई है। ये हिंदू संगठन के लोगों का कहना है। रंगपुर सहित कुछ इलाकों में पुलिस द्वारा प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाने की बात भी सामने आई। हालांकि किसी भी घटना की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया। सवाल यह कि क्या किसी भी लोकतांत्रिक समाज में किसी व्यक्ति को अपनी धार्मिक पहचान के कारण असुरक्षित महसूस करना चाहिए? क्या आज 21वीं सदी में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी समाज में किसी एक वर्ग की भावनाओं को नज़रअंदाज किया गया है, वहाँ दूरी और तनाव बढ़ा है। किसी भी देश की मजबूती सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था या विकास से नहीं होती है,
बल्कि वहाँ के नागरिकों के बीच विश्वास और सम्मान से होती है। धर्म अलग हो सकते हैं, पूजा के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत का सिद्धांत हर जगह एक ही होना चाहिए। किसी की आस्था का सम्मान करना ही एक सभ्य समाज की पहचान है। और बांग्लादेश हो या कोई भी देश, वहाँ रहने वाले हर नागरिक को यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी संस्कृति और उसकी धार्मिक पहचान सुरक्षित है। क्योंकि जब लोगों को अपनी पहचान बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, तो यह सिर्फ एक समुदाय का मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि पूरी व्यवस्था के लिए एक सवाल बन जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर नज़र बनी हुई है। सरकार और प्रशासन की भूमिका पर भी सबकी निगाहें हैं। वह अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ एक मूर्ति का नहीं है, सवाल उस विश्वास का है जो किसी भी समाज को जोड़ता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या हर देश में हर समुदाय को अपनी आस्था और संस्कृति की सुरक्षा का पूरा अधिकार मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।